दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है दोस्तों हम आज बात करते हैं रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में चर्चा का विषय है, तो देख लेते हैं दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गैर व्यक्तिगत आधुनिकीकरण कोष के गठन की सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सतत धनराशि के आवंटन से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए जरूरी संसाधनों को मंजूरी दी थी। आयोग के विचार विषयों में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में वित्त आयोग ने फरवरी 2020 में ही रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित इस समूह का शासनादेश यह परीक्षण करना था कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर ही वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गैर व्यक्तिगत आधुनिकीकरण कोष गठन की सिफारिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो बता देता हूँ, अब जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं और आवंटन के बीच अंतर को पाटने के लिए रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण कोष के गठन की सिफारिश की है, जिसे मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी या MFDIS भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कोष की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक गैर व्यक्तिगत या नॉन लैप्सेबल कोष है। तो MFDIS के लिए वर्ष 2021 से 26 तक के लिए 2,38,353 करोड़ रुपए के कोष की अनुशंसा की गई है, जिसमें अधिकतम वार्षिक 51,000 करोड़ रुपए अनुशंसित किए गए हैं। देखते हैं कि सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया है। भारत की लोक नीति के अंतर्गत इस कोष का गठन की बात कही गई है। इस कोष के अध्ययन और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग वित्त आयोग के बारे में, जिसे फाइनेंस कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अतिरिक्त प्रावधान अधिनियम 1951 और संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। देख लेते हैं कि वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य करों से होने वाली आय के वितरण की सिफारिश करना, राज्यों के लिए अनुदानों की सिफारिश करना, स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराना, राष्ट्रपति को वित्त आयोग के लिए सीमा क्षेत्र में निर्दिष्ट किसी विषय पर सलाह देना। दोस्तों कैसा लगा आज का करंट टॉपिक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।